इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तुम और 2 मिनट लेट होते तो एक क्वेश्चन साफ हो जाता। ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन की एक क्लास हो गई थी जिसमें ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई थी क्योंकि सेलिब्रेशन था, है ना। ठीक है। आज दूसरी क्लास है। आज बच्चे कुछ सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे, जितने वैरायटी क्वेश्चन मुझे कराने थे वो अभी बचे हुए हैं, तो पहले मैं वो सारे कराऊंगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपने किया हो, अटका हो, तो वो आप बताना फिर मुझे बाद में, ठीक है ना। तो पहले मैं कराता हूँ कुछ क्वेश्चन और। एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। देखिए, अब हमने क्या देखा कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीनों जगह पे एक्स स्क्वायर है ना। वैसे तो डिवाइड करने से रहे, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे पावर 4 आएगी। डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तो पॉसिबल है। पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन तो दिख रही है ना यहाँ पर। ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है। लेकिन लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि हमारे यहाँ पर तीनों जगह पावर सेम है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने पिछली क्लास जहां पे खत्म करी थी, यानी टेम्परेरी बेस पे वाई लेने वाला। मैंने कहा था मैं और क्वेश्चन कराऊंगा अभी वाले वैसे वाले। तो ये वही क्वेश्चन है कि देखो, अगर परमानेंट बेस पे लेते आप एक्स स्क्वायर को टी ले वाई लेते, तो डेरिवेटिव करने के लिए ऊपर एक्स होना चाहिए था अकेला, जो कि है नहीं। यानी आप परमानेंट यानी dx को dt की फॉर्म में चेंज ना करके केवल टेम्परेरी बेस पे एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए y लेट करें, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा। इंडिकेशन नहीं लगा रहा, ये टेम्परेरी बेस बोलने से क्या तात्पर्य है मेरा। मैं केवल थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं ताकि ये जो दिनों मल्टीप्लाई में है ना, मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इन दोनों को अलग अलग कर सकूं, बस। ठीक है। तो ये y अपॉन एक बना y प्लस वन और एक बना y प्लस फोर, ऐसा बनेगा ना। और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो a के अपॉन में आएगा एक y प्लस वन और b के अपॉन में आएगा y प्लस फोर। सही है। फिर एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल y। इधर a के इंटू में, इसे फर्स्ट इक्वेशन ले ले, a के इंटू में आएगा y प्लस फोर और b के इंटू में y प्लस वन। अब क्या करते थे, एक बार y की वैल्यू माइनस वन और एक बार y की वैल्यू माइनस फोर। क्यों, देखिए एक बार इसको जीरो करते हैं, एक बार इसको जीरो करके दो वैल्यू मिली है, निकाल ली। अब y की वैल्यू माइनस वन रखी तो यहाँ माइनस वन आएगा ये वाला, और ये हिस्सा हो जाएगा जीरो। और माइनस वन प्लस फोर, थ्री वाई, थ्री ए सॉरी, तो बाई थ्री। तो ए की वैल्यू माइनस की वन बाई थ्री आनी चाहिए। अच्छा, अब माइनस चार पे आते हैं, तो इस बार ये वाला जीरो हो जाएगा। यहाँ माइनस चार तो बचेगा ही बचेगा। जब यहाँ माइनस चार लेंगे तो माइनस का थ्री बी, तो b की वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री। तो हमने ए और बी दोनों ढूंढ लिया, हम यहां पुट कर देंगे उनको। तो ये क्या बन जाएगा, y के अपॉन में y प्लस वन, वाई प्लस फोर इज इक्वल टू a, यानी कि माइनस का वन बाई थ्री के अपॉन में y प्लस वन प्लस b, b यानी फोर बाई थ्री और y प्लस फोर। बोलिए, यही काम था ना। पार्शियल फ्रैक्शन से हमें जो फायदा उठाना था वो हमने उठा लिया। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से जो दोनों चीजें मल्टीप्लाई में थी, हम इन्हें प्लस और माइनस में ले आए अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू वापस डालेंगे एक्स स्क्वायर और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों केसेस में अंतर समझ में आ रहा होगा। कब हम एक्स स्क्वायर को y लेके dx निकालते हैं, जब मिल रहा हो dx, और कब हम एक्स स्क्वायर को y लेके सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन से बेनिफिट उठाते हैं। अब हम y की वैल्यू वापस डाल देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 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 सब जगह। अब फिर हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि जब ये x आ जाएगा तभी तो यहाँ dx 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 चलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन वो भी टेन इनवर्स में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वो भी टेन इनवर्स, तो दोनों आंसर हमारे टेन इनवर्स में आ जाएंगे। क्या वो लास्ट लाइन में लिख के दिखाऊं, ये जो बच्चे गायब हैं जन्माष्टमी के चक्कर में गायब है क्या लगता है आपको ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, बताओ ये वाला कैसे होना चाहिए। सेम नहीं है। अगर इसमें भी हम एक्स स्क्वायर को y लेट कर लें तो ये बनेगा y प्लस वन अपॉन में y प्लस टू और टू वाई प्लस वन, है ना। और फिर कैसे ब्रेक होगा ये, देखो पार्शियल फ्रैक्शन तो अभी भी हो सकता है, नीचे वाई स्क्वायर है और ऊपर वाई है ना। तो a के अपॉन में क्या आएगा, y प्लस टू, और b के अपॉन में टू वाई प्लस वन। सही है ना। अब इसके आगे का
ए और बी की वैल्यू निकाल के तुम बताओगे मुझे। ए और बी की वैल्यू जल्दी से बताइए। आई किसी की वैल्यू? ए 1/3 है। देखें भाई बाकी बच्चे बोल रहे नहीं बोल रहे। ठीक है, बी बताइए फिर। बी की वैल्यू 3। अपॉन में कुछ नहीं आया इस बार। ए तो 1/3 है, बी कितना है? कोई बताएगा बी की वैल्यू या फिर -2? बी भी 1/3 आ रहा है। अरे भाई हद हो गई यार, ऐसे काम करेंगे क्या? दोनों 1/3 ही हैं, लेकिन एक ही बच्चे ने बताया बस ये। दिस शोज दैट हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी। क्या कह रहे सर, हमारे पास अपनी तकलीफें बहुत हैं, आप क्यों हमारे जख्म कुरेद रहे हो? हम ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हैं। ये तकलीफ जो तुम्हें तकलीफ लग रही है, ये तुम्हारे हिसाब से तो तब तक चलेगी तो तुम्हारी पढ़ाई चलेगी, लेकिन असली तकलीफ तब आएगी जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी हमारे हिसाब से। क्योंकि फिर तुम लोग नौकरी के लिए तलाश करोगे ना यहाँ वहां, तब तकलीफ शुरू होगी। तब तुम लोगों की पढ़ाई अच्छी थी यार, कम से कम टेंशन तो नहीं होती थी। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे डाली जाए तो, और फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी वाई को एक्स स्क्वायर भी डाल देंगे, तो आंसर बताऊं डायरेक्टली। ए की वैल्यू 1/3, तो पहले आएगा 1/3, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 1/√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस बी की वैल्यू भी डलेगी 1/3, तो ये रहा वो 1/3। फिर यहां पर जब डलेगा एक्स स्क्वायर, तो 2x² + 1 में पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा, वो इस 3 को बना देगा 6। ठीक है ना? फिर ये बनेगा x² + 1/2। ठीक है ना? फिर उसमें 1/a कॉमन आएगा एक फॉर्मूले में, 1/a, तो वो √2 ऊपर जाएगा, tan इनवर्स √2x + c। कुछ ऐसा आना चाहिए आंसर। आप चाहो तो यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो √2/6 बन जाएगा। ये भी जैसे यहाँ √2/6 है, यहाँ भी √2/6 आ जाएगा फिर। तो ये वो थे जिनमें एक्स स्क्वायर को टेम्परेरी बेस पे y मानते हैं हम लोग, अब पार्शियल फ्रैक्शन करके दोनों को अलग अलग कर देते हैं और फिर वापस वैल्यू डालते हैं एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इंटीग्रेशन करा जाता है। x + 1 है, और यहां पर एक x के साथ में 1 + x e⁻x का स्क्वायर है। अब ये मान के चलो कि पार्शियल फ्रैक्शन के जितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे कर दिए, वैरायटी के खत्म हो गए, अब सब मिक्सअप होगा। यानी जो हमने 4-5 फॉर्म पढ़ी हैं वो डायरेक्टली लगती हुई नहीं दिखेंगी। क्यों? लेवल 2 के क्वेश्चन चालू हो गए। अब लेवल 1 में हमने सारी फॉर्म्स की पढ़ाई कर जाती है कि ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, वो सारा पढ़ लिया। अब लेवल 2 का मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन किसी फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है? सोचिए क्या करना चाहिए। क्या ये डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है? देखो जब तक ये e⁻x है तब तक पार्शियल फ्रैक्शन काम नहीं करेगा। पार्शियल फ्रैक्शन पॉलिनोमियल में लीनियर फॉर्म में करता है काम केवल। तो इसको हटाना तो पड़ेगा ना, e⁻x को। और अगर हम सपोज करो इस पूरे ब्रैकेट को 1 + t बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म से, तो इसको t मानना पड़ेगा। इसको t मानने के लिए अभी तो नहीं दिख रहा भविष्य इसका, लिख के देखना पड़ेगा। x e⁻x को अगर t लिया और डेरिवेटिव करें तो बताओगे क्या आएगा? x कांस्टेंट, e⁻x का e⁻x कांस्टेंट x का 1, और e⁻x कॉमन भी ले लूं अगर तो केवल वो लिख दूं e⁻x, ये बनेगा। अब कुछ दिख रहा है क्या काम का? ये रहा x + 1 के साथ में dx, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? dt/e⁻x, और वो जो e⁻x अपॉन में आएगा इसके बाद आ जाएगा, और फिर उन दोनों को, आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन ये दोनों मिलके बने क्या हमारे? dt/e⁻x, और एक x पहले से था, और 1 + x e⁻x का स्क्वायर, यानी dt/ ये t बन गया, और 1 +, अब कौन सी फॉर्म है ये पार्शियल फ्रैक्शन की? a के अपॉन में t, फिर b के अपॉन में 1 + t, फिर c के अपॉन में
आ गया याद? आगे का काम भी मुझे करना पड़ेगा क्या? नहीं ना? लेकिन फिर भी तुम मुझे बताओ वैल्यूज कैसे निकलेंगी इसमें। एक तो दिख रहा है 1 + t, यानी t की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे एक बार तो। लेकिन एक वैल्यू -1 पुट करने से a b c में से कोई एक ही तो निकलेगा। दूसरी वैल्यू क्या पुट करोगे इसके लिए? 0, t की वैल्यू 0। तो फिर ए बी सी में से एक पहले निकल चुका होगा, एक और निकल जाएगा। तीसरी वैल्यू कैसे ढूंढोगे ये बताओ मुझे बस। जब दो निकल चुकी होंगी तो हाँ आगे तीसरी कोई भी वाली रख देंगे। मैंने उस दिन ही बोला था तुम्हें, क्योंकि ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है तो टी की कोई तीसरी वैल्यू तो दिखेगी नहीं हमें। तो तीसरी वैल्यू आप सिंपली अपनी मर्जी से 0 कर चुके हो, -1 कर चुके हो, तो नंबर 1 का ही आएगा आराम से पुट करने के लिए। टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, उससे क्या होगा? देख के आ गई इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी एबीसी तीनों में, और दो पहले निकल चुके हैं उन्हें पुट कर देंगे तो तीसरा भी मिल जाएगा। सही बात है। ऐसा हर बार करना पड़ेगा जब आप दो वैल्यू आराम से निकाल पा रहे हो और तीसरी ना निकल रही हो। तीसरी अपनी मर्जी से पुट कर लो कोई भी जो आसान लग रही हो। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए अगला देखें। ऊपर तो है sin x और नीचे है sin 4x। क्या लगता है कैसे करना चाहिए इसे? पावर कहाँ है? पावर कहीं कुछ नहीं है। ये sin x है, ये sin 4x है। कुछ तो बोलो। sin 4x को खोल लें? क्या बोला आपने? जोर से तो बोलो। हाँ फिर कैसे कैसे? थोड़ा ठीक से बोलो ना, तुम लोग नहीं बोलोगे कुछ? कुछ तो करना पड़ेगा क्वेश्चन में। इस sin 4x के फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू आती है। क्या कह रहे हैं? हमने तो नहीं पढ़ा आज तक ऐसा फॉर्मूला। बनाना पड़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आधे फॉर्मूले तो बनते हैं। sin 2x वाले फॉर्मूले से, जो कि होता है 2 sin x cos x, उससे ये वाली वैल्यू बन जाती है डबल एंगल करके। तो अगर मैं तुम्हें पहले sin 4x का फॉर्मूला दिखाऊं तो 2 sin 2x cos 2x ही आएगा sin 2x का। फिर इस sin 2x, इस sin 4x वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू फिर खोल दें अगर, तो क्या आएगी? अब ऊपर यहां पर एक sin x चल रहा है तो मान लिया जाए कट जाएगा, मान लिया जाए। ठीक है, तो अब बचा क्या है? 1 के अपॉन में 4 और cos x और cos 2x। क्या ये है पार्शियल फ्रैक्शन लगाने लायक क्वेश्चन? इसको पहले लेट कर लेंगे। कैसे कैसे? वो बात बिल्कुल सही है आपकी कि ट्रिग्नोमेट्री में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कैसे? जोही जी कुछ जोर से बोलोगे। लेकिन इस प्रेजेंट कंडीशन में तो नहीं लेट कर सकते आप। ये x cos x है, वो cos 2x है, एंगल अलग अलग हैं। आप टेम्परेरी बेस पे ही y नहीं मान सकते। कैसे? cos वाले फॉर्मूले से, बिल्कुल सही बात। आप इससे ही कट जाए जब, तो 1/4 ऐसे कैसा ये रहा dx। इस cos x को तो ऐसे रख लो अगर टेम्परेरी बेस पे, क्योंकि अगर हम cos को t लेते हैं तो ऊपर साइन होना चाहिए था परमानेंट वाले dt बनाने के लिए, जो कि है नहीं। तो हम cos को अगर y लेने वाले हैं टेम्परेरी, तो ये भी cos में आना चाहिए ना, ये तो cos 2x है। तो क्यों ना cos 2x का मामला खोल दे जो cos में आता है, और वो आएगा क्या? 2 cos स्क्वायर x -1। अब दोनों चीजें cos cos में दिख रही है नीचे, तो हम cos x को y ऐड कर सकते हैं टेम्परेरी बेस पे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? 1 अपॉन में y 2y स्क्वायर -1। क्या अब तुम पार्शियल फ्रैक्शन खोल दोगे या अभी भी तुम पहले कुछ और करना चाहोगे? मैं तो नहीं खोलूंगा पार्शियल फ्रैक्शन अभी भी। क्या कह रहे हैं? हम भी नहीं खोलेंगे। फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं अप्लाई हो सकता क्या? लेकिन एक समस्या आएगी उसमें, √2y + 1 और √2y - 1 ऐसे आएंगे दो वो। तो अगर तुम्हें √2 से प्रॉब्लम नहीं है y से पहले तो कर देता हूं, और नहीं अगर ऐसे ही खोलना चाहोगे तो इसके लिए क्या आएगा? y के लिए a/y आ जाएगा। इसके लिए क्या लिखोगे फिर? क्वाड्रेटिक है by + c। अगर ये ऐसे लिखोगे तो बता, ऐसे करना तो मैं ऐसे कर देता हूँ bx वाले से ही। तो a के अपॉन में एक बार y आया और by + c, y वेरिएबल चल रहा है तो x मत लिख देना, ठीक है ना? 2y स्क्वायर -1। अब तुमने खुद चुनाव किया है कि by + c वाले से करेंगे, तो तुम खुद ही मुझे वैल्यू बताओ निकाल के। अब इसकी जरा a b c तीनों की वैल्यू बताइए निकाल के। क्या a की वैल्यू -1 आई? b और c के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब y स्क्वायर तो है ही है, और ऊपर से तुम y को 0 नहीं पुट कर सकते ना,
क्योंकि 0 तुम पहले ही पुट कर चुके होंगे एक बार। तो अब y को एक बार +1 पुट करो, एक बार y को -1 पुट करो, दो इक्वेशन बनेंगी बी और सी में। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन से, तब जाके बी और सी आएंगे। करो करो, आराम नहीं करना। y को तूने एलसीएम लिया इसका, ये पूरा हिस्सा यहाँ जाएगा इनटू में एलसीएम के बाद। बताएंगे वैल्यू बी और सी की। अगला क्वेश्चन लिखा जा चुका है, जल्दी बताइए। मुझे लगता है पार्शियल फ्रैक्शन जिस मकसद से कराया जाता है कि क्वेश्चन जल्दी होंगे, तुम उस मकसद को फेल कर दोगे। बी की बना रही है क्या? कोई और बोलने वाला है ऐसा कुछ? कोई नहीं बोल रहा कुछ, इसने तो किया ही नहीं ऐसे। सी की 2, कोई तो बोल दो तो चलेगा, बता सही है गलत है ये। बी की वैल्यू 1 कहा आपने, सी 0 आ रहा है। अबे यार मैं ही कर देता इससे अच्छा। तो नितिका मैडम कुछ नहीं किया क्या होमवर्क में आपने? तो फिर हो नहीं रहा है ये छोटा सा काम। तो आने दो ना, वैल्यू तो बताओ क्या है, आने दो रूट। आंसर दो टर्म्स में है, एक में अपॉन में 8 है, एक में 4√2 है। मैं निकाल दूं? बोलो हमसे नहीं हो पा रहा। इतना टाइम भी खराब करा, पहले कर देता इससे अच्छा। तो मैं अगला क्वेश्चन तार के बैठा हूँ, क्या अगला बताऊंगा? कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या 1 इज इक्वल टू ए के इंटू में आया था 2y² - 1 और y के इंटू में आया था by + c। फिर तुमने एक बार y की वैल्यू डाली, वो तो ये आ गया, उससे तो 0 डाल के तो ये तो ए आ गया था। फिर एक बार y की वैल्यू डाली तुमने -1, ठीक है। y की वैल्यू -1 डालने से 1 इज इक्वल टू ये -1 का +1 बन गया होगा, 2 और -1 यानी 1 के इंटू में a प्लस y की वैल्यू -1 डालने पर ये रहा -1 और by + c, यहां भी y -1 आएगा और b + c में से कोई एक आ चुका है, a आ चुका है। a कितना है? -1, तो इसको पहले ही -1 डाल देते हैं और यहां पर y की वैल्यू -1 डालने पर माइनस का b प्लस का c बचा, ठीक है। अब ये वाला -1 इधर गया तो बन गया 2, ये वाला -1 आएगा फिर डिवाइड में, तो ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू -b + c, सेकेंड इक्वेशन। अब इसी तरीके से एक बार y की वैल्यू 1 डाल देते हैं। क्या मैंने कोई अलग काम कर दिया? तो तुमने आज तक कभी अपने जीवन में पढ़ा ही नहीं था। y की वैल्यू 1 लेते तो 1 इज इक्वल टू ये फिर 2 - 1 1 इंटू a, और a कहाँ है? ये रहा -1 माइनस का 1, और फिर y की वैल्यू क्या लिया हमने? 1, ठीक है। by यानी b + c, ये इधर आया तो 2 b + c, थर्ड इक्वेशन। c माइनस में क्यों आएगा? इधर वाले में कह रहे हो? ये पहले -1, ये लाइन ठीक है, ये वाली, ये वाला माइनस, इनका साइन चेंज कर देगा, ऐसा कह रहे हो तुम? मैंने वो काम किया ही नहीं। तूने बताया नहीं इसको मैंने क्या करा। फिर मैंने पहले ये वाला माइनस इधर भेजा इस 1 के पास, तो 2 बन गया। अब ये वाला माइनस इसके मल्टीप्लाई में है, इसलिए डिवाइड में आया वो। 2 के अपॉन में -1 ने इसको -2 बना दिया, तो उधर तो माइनस का b + c बचा बस। इस तरीके से दो इक्वेशन बनी, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कहो तो b और c मैं ही ढूंढ दूं। b की वैल्यू, हाँ भाई जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं ना। ये रहा b + c इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाएं तो ये कट जाएंगे, 2c इज इक्वल टू 0, तो c 0 आ गया, और c 0 आने के चक्कर में b 2 आएगा, जो कि यहाँ पर गलत था। अब क्या फायदा, तो तुमने वैसे करा ही लिया। ये abc की वैल्यू यहाँ पुट करके बचा हुआ काम अपने आप कर लेना। आ जाओ इसे देखें, वैसे ये होगा नहीं इतने में, लेकिन कोई नहीं। बताइए इसे तारे जल्दी से, कैसे करना चाहिए क्वेश्चन। ये देख मैंने क्या लिखी हुई, ये भी तूने बताई थी। सी की सही थी, बी की गलत थी, उससे ये हिस्सा पूरा ही गलत होता, और ये हिस्सा पूरा गलत होने का मतलब आंसर में नंबर तब भी उतने घटते, लेकिन ये हिस्सा गलत आता ही आता, केवल ये सही आता 1/y वाला हिस्सा जरा। बताइए इसे कैसे शुरू करा जा सकता है, कुछ समझ में आ रहा है? tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला दूर दूर तक नहीं है। कह रही है कि मैं कोशिश करूंगी, कुछ भी है, तुम लोग भी कोशिश कर लो कुछ। जब हमें किसी क्वेश्चन में tan मिलता है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम sec² ढूंढें, और जो कि इसमें पका पकाया मिल रहा है,
लेकिन क्योंकि हम पढ़ पढ़ा नहीं रहे हैं इसलिए हमें कुछ नहीं दिख रहा। हम टेन थीटा ऊपर से कॉमन लें तो 1 + tan² थीटा बचेगा नहीं, जो कि sec² थीटा ही होता है। अब टेन थीटा को टी लेके मैं दिखाऊं करके आगे काम, जल्दी करो। टेन थीटा को टी लेके dt तैयार है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बनेगा कुछ ऐसा, t dt अपॉन t³ + 1, हाँ है ना। टेन थीटा को टी लेने के बाद कुछ नजारे ऐसे दिख रहे होंगे आपको कॉपी में, अगर सफलतापूर्वक सही सही कर रहे होंगे तो। अब कैसे हो सकता है, अब कैसे हो सकता है, वही क्या तुम बताओ ना, लग सकता है कि नहीं लग सकता। मल्टीप्लाई में कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कि सबसे आसान टॉपिक था ये, इसकी तुम लोगों ने बैंड बजा दी। इसलिए कुछ नहीं हो रहा है इस टॉपिक में, इतना खतरनाक टॉपिक था ये। अबे t³ + 1 कॉपियां खोलो अपनी, पेज पलटो जरा, पलटो पलटो सब लोग। t³ + 1 वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था, पिछली क्लास थी तो पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा था, देखो मिला। मुझे तो ध्यान है मैंने कराया था क्वेश्चन यहाँ पर। बताओ जरा क्वेश्चन कौन सा है भाई, इन्हें तो मिल ही नहीं रहा। अरे क्वेश्चन नहीं बोल दो। लो जी, 2x अपॉन में x³ - 1। अगर तुमने उतारा ना हो तो बात अलग है। अच्छा वो माइनस में है तो इसे माइनस कर दूं क्या, क्वेश्चन चेंज कर दूं हल्का सा, फिर तो सेम हो जाएगा। अब फिर कर लेंगे, अब प्लस में नहीं करेंगे लेकिन है। हे भगवान क्या हो गया तुझे। ए अपॉन क्या होता है इसका फॉर्मूला, a+b² + b² - यह है a³ + b³ का फॉर्मूला। और अब दो ब्रैकेट मिल चुके हैं। अब हम एक बार a/t+1 लिखेंगे, एक बार bt+c अपॉन में तो क्वाड्रेटिक है ही है ये, फिर वही काम bt+c आ जाएगा। फिर इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, t की वैल्यू अलग अलग दो बार लेनी पड़ेगी। अगर वीडियो ना बन रही होती ना मैं फिर कहता तुम्हें करो ये वाला, लेकिन फिर तुम फिर 15 मिनट लगा दोगे करने में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सही में नहीं पढ़ के आए कुछ यार। इक्का दुक्का क्वेश्चन कर लिया तो कर लिया किसी ने, वरना किसी ने कुछ किया नहीं। ये दोनों तो ये बोल के बच गई। तुम्हारे भी आ रहे लो, ये सबके हाफ ईयरली आ रहे, छुट्टी कर देंगे 1 महीने की, हाफ ईयरली के बाद ही पढ़ेंगे फिर हम। अब फिर आते ही मुझे कहना सर नवंबर तक सिलेबस खत्म कर देना देखो हमारा, तो फिर पढ़ना चाहिए था ना। लेकिन कोई नहीं पढ़ के आया आज, कोई भी किसी की हवाई नहीं आ रही क्वेश्चन में। हाँ भाई, अब जरा मुझे तुम बताओ, मैंने तुम्हें शायद कितने 20 की क्वेश्चन की फोटो भेजी थी, उनमें से अटका था कोई सा नंबर बोल दो मुझे, पहले वही करते हैं फिर। 11, कौन सा बोलूं कौन सा बोलूं कौन सा बोलूं, ऐसा कर रही क्या। 21, किताब दूं क्या, तुक्का मार रहे तुम। कैसे नहीं पूछो भाई, इसे अच्छा देख के पूछ लो। तुम्हारा 11वां ही है बस जो नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर नहीं पता तो ये बुक ले ले भाई। मेरा नंबर मैडम 15। आज सारी वो हरकतें हो रही हैं जो अब तक नहीं हुई इंटीग्रेशन में। अरे कौन से देख रहा, क्वेश्चन तो इस तरफ है। हाँ यही वाले भेजे थे बस, आंसर तो सॉल्व कर दिए। कौन से में, तो इसमें नहीं है वो क्वेश्चन। 11वें में है sin x dx अपॉन 1 + sin x और 2 + sin x। ये वाला नहीं हुआ, एक मिनट यार, ऊपर ना, ऊपर sin 2x है, ऐसे है क्वेश्चन। अब बताओ ये क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन तुमसे, क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन के लायक लग रहा है कि 1 + t 2 + t, नीचे तो सही है ऐसे ब्रैकेट बनते हैं, लेकिन अगर आप इसे t लेते हो तो sin 2x के मामले में आपको cos नहीं मिल जाएगा एक dt बनाने के लिए, तो क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन फिर ये। आप पहले इसे 2 sin x cos x में ब्रेक कर लीजिए, 1 + sin x और 2 + sin x में। अब अगर आप sin x को t लेते हैं तो cos x dx की वैल्यू dt है, तो ये दोनों बन जाते हैं dt, तो ये बना 2t अपॉन में 1 + t 2 + t और यहां पर dt। आगे मैं दिखाऊं करके, a अपॉन में 1 + t, b अपॉन में 2 + t आएगा। ठीक है जी, फिर 15वां बोल रहे हैं कुछ बच्चे, देखें 15 में क्या है भाई, करे गुरे तो है नहीं वैसे भी कुछ इन्होंने। ax² + bx + c अपॉन में x - a
एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इस क्वेश्चन में क्या अलग है उन क्वेश्चन से जो अब तक करे हैं? बस यही कि 1 2 3 4 नहीं है इसके अंदर, है जी। टी लेने वाली चीज क्या है? कोई जरूरी है क्या टी लेना? ये तो वैसी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ऊपर पावर 2 है, नीचे 1 2 3 आएगी पावर, तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, पहले क्या आएगा? ए के अपॉन में एक्स माइनस ए, फिर बी के अपॉन में एक्स माइनस बी, सी के अपॉन में एक्स माइनस सी। ओके, अब जरा बताओगे? एलसीएम वाला स्टेप लिख नहीं रहा मैं, ठीक है ना। एक बार एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे, एक बार बी पुट करेंगे, एक बार सी पुट करेंगे। क्या ये बात चल रही है? पता, ये वाला हिस्सा कब जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू ए रखी जाएगी। ये वाला कब जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू बी रखी जाए, और ये वाले से सी से जीरो होगा। तो जब एक्स की वैल्यू ए रखी गई, ये एक्स माइनस ए एलसीएम लेने पर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो जब एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो ये वाला हिस्सा भी गायब हो जाएगा, बी वाला, और सी वाला भी गायब होगा। लेकिन ये दोनों तो आएंगे यहाँ पर ए के इंटू में। और जब एक्स को ए रख दोगे तो ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये दो वैल्यू आनी चाहिए, आनी चाहिए। और इधर एक्स की वैल्यू ए रखने पर ए क्यूब बनेगा पहले, प्लस एक्स की वैल्यू ए रखने पर ए बी प्लस सी के अपॉन में इस ए के इंटू में ये दोनों आए होंगे ना यहाँ पर। तो जब यहाँ रखेंगे ए तो ए माइनस बी, यहाँ ए रखेंगे तो ए माइनस सी, दोनों यहाँ आएंगे। और फिर इस वाले के अपॉन में आएंगे ना ये वैल्यू निकालते वक्त, तो ये ए की वैल्यू आएगी, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी। आने दो, वैसे भी ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इंटीग्रेशन के टाइम पे बाहर निकल जाएंगी। खूब बड़ा सा आंसर होगा इसका जब अकेले ए की वैल्यू ऐसी है। तो अब जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू बी, ये वाली चीज यहाँ भी जाएगी तो ये हिस्सा गायब, ये वाली यहाँ भी जाएगी एलसीएम में, ये वाला भी गायब, तो बी बचा होगा यहाँ। बी के इंटू में ये आएगा और ये, और यहाँ पर जब डालेंगे एक्स की वैल्यू बी तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, इसके पास एक तो ये आया होगा और ये आया होगा, यानी बी माइनस ए और बी माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल बी। समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि मैंने बस एलसीएम वाली लाइन लिखी नहीं, क्योंकि जगह नहीं थी ना यहाँ पर। अगर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ उतारा होता तो मैं पूरा बोर्ड भर रहा होता एलसीएम वाली लाइन से। फिर अब वो लाइन की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने एलसीएम वाली लाइन लिखी नहीं, बस इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक्स की वैल्यू सी डाले जब, तो ये वाले हिस्से को देखो ध्यान से। पहले जब एलसीएम लिया होगा तो ये एक्स माइनस सी यहाँ भी गया होगा और यहाँ भी गया होगा, तो सी पुट करने पर ये भी गायब हो गया होगा जीरो, ये भी गायब हो गया होगा जीरो, केवल ये हिस्सा बचा होगा सी के ऊपर वाला, ये सी। लेकिन ये दोनों यहाँ इंटू में आए होंगे। और यहां पर भी डालो, क्या आएगा? पहले ए सी स्क्वायर, फिर बी सी प्लस सी अपॉन में, जब हमने सी यहां पर इसके पास, एक मिनट, हाँ ये दोनों आए होंगे यहाँ पर, सी माइनस ए सी माइनस बी कैपिटल सी, ये एबीसी की वैल्यू आई है। तो आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, बताएंगे? ये पूरा साथ में log x माइनस ए, फिर ये पूरा साथ में log x माइनस बी, फिर ये पूरा log x माइनस सी। ये बस ही तो था क्वेश्चन है, पता नहीं तुमने पूछा क्यों इसे। मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ पढ़ा के कोई आया नहीं, ये मर जाएगा, कौन सा पूछे वाला काम हो गया। वो ज्यादा पढ़ लिया, उसे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा अपने वाला, किताब दे दी तब भी नहीं मिल रहा। खूब बड़ा सा आंसर है, और ऐसी है सारी वैल्यूज में। चलिए आप करिए फिर एक क्वेश्चन। लो जी, ये इस एक्सरसाइज का 44th नंबर पे है क्वेश्चन, जो मैं अब लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स। सोचो और बताओ कैसे होना चाहिए।
बोलना चाहेंगे कुछ या सीधे करके बताएंगे कि सर आंसर बोलो? आंसर ही बोलोगे? चलो, पहले डिवाइड होगा, ऊपर नीचे पावर बराबर है, पहले डिवाइड होगा। पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही नहीं सकता अभी, जब तक ऊपर वाले की पावर कम ना हो जाए पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता, इसलिए डिवाइड करना मजबूरी है। पहले मैडम लॉन्ग डिवीजन करिए, काट दो कोई बात नहीं, गलत तो है ही है। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता जब तक ऊपर पावर कम ना हो। काट दो, अगले पेज पे कर लो या डिवाइड कर लो यहीं पर ही। वन टाइम डिवाइड होगा, तीन तीन जने मिलके करोगे ना तब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा और इस वाले हिस्से में हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाएंगे। एक तो आएगा ए के अपॉन में एक्स, और ये क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब फिर वही तुम्हारा फेवरेट काम, ए बी सी की वैल्यू निकालना। एक क्वेश्चन तो पूरा कर दो, घर में तो तुम लोग कर ही लोगे, पता है मुझे। फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, बी और सी के लिए दो वैल्यू रखनी पड़ेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी बी और सी की फॉर्म में। इसके बाद का क्वेश्चन लिख देता हूँ एक और। ए तो फिर से बना गया होगा, बी और सी बताओ। नहीं, ए तो आ गया, बी और सी बताओ। पिछली बार भी तो बी और सी में पंगा हुआ था, देखें इस बार ठीक आता है कि नहीं आता। बी माइनस वन, लो भाई देखते हैं। देखो यहाँ देखो, बी माइनस वन और सी प्लस का वन, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट करिए और इंटीग्रेशन करिए जल्दी से। यहाँ तो आ जाएगा लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे ये बताना मुझे। जल्दी से ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट करिए और बताइए इसके लॉग एक्स के अलावा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। कैसे करेंगे इस वाले का इंटीग्रेशन? ये वाला वन कौन सा, ये वाला? हाँ ये भी लिख लो यहाँ पर। अच्छा बाहर माइनस भी था तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ ही माइनस हो जाएगा, और एक वन पहले भी चल रहा है यहाँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन बता दोगे, छोड़ के आओगे? नितिकांक्षा कह रही है सर छोड़ के आएंगे, तो बता तो दो मुझे भी, चुपके चुपके करोगे क्या? कोई तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसको सेपरेट करके लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तब लगाते जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी होती। अब ये सेपरेट करके होगा, पता नहीं कैसे एक को ध्यान आ गया इतनी देर से फिर। एक बार वन के नीचे ये करेंगे तो tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला है, और जब एक्स के नीचे करेंगे इसको तो इसको टी लेंगे तो dt बन जाएगा ऊपर। अरे यार हर क्लास में एक बार तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है ऐसा वाला। नितिकांक्षा जी कितनी जगह काटोगे आज? और तुम देख लो एक दिन ना पढ़ के आने से क्या होता है। आज चार बच्चे गायब हैं, दो सहेलियां गायब है जो यहाँ बैठती हैं, एक ऐश्वर्या गायब है और एक लड़का गायब है। वो बहुत टाइम है अभी। वो एक क्वेश्चन और लिखा है वहां पर अभी, मैं जानबूझ के बार बार सारे क्वेश्चन बी एक्स प्लस सी वाले दे रहा हूँ, बी एक्स प्लस सी वाले, ताकि तुम लोग बी एक्स प्लस सी में पक्के हो जाओ। इसमें फिर आएगा बी एक्स प्लस सी, देखना अभी। पहले इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे। यहाँ तो आ गया एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस डी टी बाई टी वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आएगा इसका पूरा आंसर। अब जरा यहां पर आइए, उतार लें इस क्वेश्चन को। अब बताइए शुरुआत कैसे करी जाए। यस ये टू का क्यूब है, फिर अब फिर सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोल देंगे वो, और हमें याद नहीं है। याद है? जरा बता दो फिर। एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे खुलेगा?
ए के अपॉन में पहले एक्स, बी के अपॉन में, जो ही जो परेशान हो रहे, 3 खुलेंगे नहीं 4 खुलेंगे इस बार, अपॉन में ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इस बार 4 वैल्यू हैं, करो, जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले वाली वैल्यू कौन सी पुट करेंगे इस बार? 0 इसके लिए, फिर एक बार पुट करेंगे x की वैल्यू इसके लिए, फिर बी एस सी एक्स प्लस डी में एक बार पुट करेंगे 1 और एक बार पुट करेंगे -1। ये तो पुट करते हैं बार बार, 0 तो यहां पुट कर चुके हैं, दोबारा कर ही नहीं सकते। जल्दी जल्दी बताइए वैल्यूज एबीसीडी की, है जी। अच्छा क्वेश्चन उतार लू बस, फिर देखो कि मेरी स्पीड। क्या ए की वैल्यू, मैडम आपने एलसीएम नहीं लिया? एलसीएम डायरेक्ट करो भी, डायरेक्ट करो। मेरे तो यहाँ जगह कम रहती है इसलिए मैं एलसीएम लेके दिखाता नहीं। कुछ गायब है ना? क्या किसी ने ए की वैल्यू निकाली? चलो एलसीएम ले लो पहले यहाँ तुम, वरना गलतियां बहुत सारी हो जाएंगी। 1/8 आ गया ना एक। अब बताओ बी सी डी पे जल्दी जल्दी लगो काम पे। क्या बी की वैल्यू माइनस के 1/16 आ रही है? बी की 1/20 आ रही है? कोई तो बोल दो कुछ। क्या हुआ सौभाग्य जी, रजिस्टर के बाहर निकल गई कि लाइनें? निकलेगी तो है भाई, ये क्वेश्चन ऐसा है, एलसीएम लेके 2-3 लाइनें गिर जाएंगी। अरे कोई बी बताएगा? 1/14, 24, 20, यही आ रही है। 16, 20, 24, आपका क्या इतना आया था? 14, 24। आरंभिका मैडम, जोही जी नहीं बोले अब तक, शगुन नहीं बोला अब तक। तुमने सारी लाइनें लिखी हुई तब तुमसे नहीं हो रहा। 24 आवर्स का भी। चलो देखें, देखो एक्स की वैल्यू -2 रखने पे क्या होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आया होगा तो ये गायब, ये वाला यहाँ भी गया होगा तो ये भी गायब, इस बी के पास ये दोनों आए होंगे। जब -2 यहाँ रखा होगा, एक -2 ये रहा, अच्छा एक -2 यहाँ भी है, 4 भी तो है, ये तो मैंने ये गिना बस। 8 4 12, अब 12 दूनी 24। सही है तुम्हारा, सही है इस बार, इस बार तुम्हारा सही है। मैंने ये 4 नहीं गिना, माइनस का 24, 4 और प्लस 4 8, 4 12 और दूनी 24, ठीक है, बी आ गया सही। अब सी और डी पे लगे जल्दी, मेन तो यही है। इक्वेशन बनेंगी अब निधिकांक्षा मैडम, जब क्वेश्चन बड़े हुआ करे ना तो ये वाली लाइनें छोटी छोटी मत खींचा करो। हाँ, ए बी सी डी, जो जी बातें बाद में करें ना, जल्दी से सी और डी ला दो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। आंसर मैच करें, जितना आ गया उतना ही कर लेते हैं मैच, क्या करूं खाली खड़ा हुआ। और सबसे पहले आएगा ये वाला हिस्सा, तो 1/8 log x है, माइनस का 1/24 log x प्लस 2। ओहो, इनकी वैल्यू पर निर्भर करता है। देखो इनकी वैल्यू भी सेम आ रही है दोनों की। आंसर में पता है इसने इस तरीके से एडजस्टमेंट किया है कि आंसर में केवल 2 ही टर्म्स हैं, एक ये वाली और इन दोनों को मिला के एक लिखी हुई केवल, वो भी ये वाली टर्म। इसी को तो ओपन करके हमने दोनों लिखी थी, तो यहां पर वैल्यू इस तरीके से आई होगी कि ये वाला और ये वाला मिल के ना एक ही आ रहा है आंसर में। हाँ तो तुम बताओ ना, वैल्यू सेम आ रही है? 2 इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सही। साइन का अंतर आएगा और सी आएगा हमारा 1/12 और डी ये प्लस का आएगा, वो माइनस का आना चाहिए ना। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन भी लेंगे ना। हाँ, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आना चाहिए 1/12, यही आ रहा है 12, 24 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से टी लेंगे ना, अभी टी लेंगे तो इसके डेरिवेटिव में 2x - 2 आएगा, जबकि ऊपर x - 1 होगा, तो 2 कॉमन भी तो आएगा यहाँ पर एक, तो dt लेते वक्त एक 1/2 और भी आएगा, वो 1/2 और ये 1/12, तब 1/24 बनेंगे। जो यहाँ से 1/24 आएगा और यहाँ भी 1/24 चल रहा है एक, उन दोनों को कॉमन लिया जाएगा तब ऐसा आएगा। ये वाली वैल्यू आएगी लॉग में x प्लस 2 और ये वाली आएगी लॉग में ये पूरा, और ये दोनों लॉग में प्लस में होने के चक्कर में लॉग ये बना देंगे केवल। क्या कह रहे सर? कुछ नहीं समझ में आ रहा? ऐसा होता है जब हम पढ़ के बहुत सारा आते हैं ना, तो अक्सर छोटी मोटी चीजें समझ में आती नहीं। जब सी और डी की वैल्यू निकल जाएंगी, आप यहाँ पुट कर दोगे तो कर लेना, जो तुमसे होगा वो कर लेना, जरूरी नहीं ये आंसर आए तुम्हारा। जब अभी अभी एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग वो चीज देख नहीं पा रहे,
इसलिए सोच भी नहीं पा रहे। तो तुम कॉपी में लिख लोगे अपने, फिर तुम्हें चीजें दिख रही होंगी। लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है वहां पे, लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए इंटू बी लिख लेते हैं ना, वो प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, उससे आंसर आएगा ये वाला। लो ये वाला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। लो ये बता कौन से नंबर पे है? 1 में एक्स और एक्स की पावर 4+1। देखें इसकी तरकीब तुम्हें ध्यान है क्या? क्या ये अभी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में है? नहीं। तो क्या करना चाहिए जो ताकि ये फॉर्म में आ जाए? छोड़ देना चाहिए। एक्स को टी लेके तो नहीं हो सकता, वहां तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब खुल रहा था, यहां तो नहीं खुल सकता वो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। क्या बात है, आ गया ध्यान भाई। ये वो फॉर्म है जिसमें x और x की पावर n+1 वाले थे, और जितनी पावर x के अंदर होती है उसके एक कम से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, अगर तुम्हें याद आया हो तो। क्योंकि अगर मैं इसको t लूं तो इसके डेरिवेटिव में x क्यूब आएगा, तो ये और ये मिलके dt बना देंगे अब, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? x की पावर 4। इसलिए हम x की पावर 4+1 को t लेते थे, एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 4 बनती थी। ये रहा वो 4, ये रहा डी टी। ये एक्स और ये एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 बनेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी, और ये हमने टी माना हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है अगर हमें ध्यान आ गया सही वक्त पे तो। अब इसको कर दोगे? क्या कह रहे हैं, इसमें तो बी एक्स प्लस सी है ही नहीं, इसको तो हम जल्दी कर देंगे। बताओ आंसर फिर। ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू -1 का मतलब आंसर आया माइनस का लॉग t-1। मैडम आपने ए अपॉन ये लिया या ए अपॉन टी लिया? हाँ तो कोई बात नहीं, आंसर मैच करो। माइनस का लॉग आपने ए के अपॉन में टी लिया, ठीक है, तो टी यानी ये माइनस का लॉग एक्स की पावर 4+1 प्लस बी 1 है, तो लॉग ये t-1, यानी कि लॉग के साथ ना लॉग t-1 आएगा ना, t-1 की वैल्यू हो जाएगी ऐसे। एक t था तो t की वैल्यू ये आ गई ना। अब t-1 है ना, इससे उल्टा लटका रखा है, ए के नीचे ये लिया था इसने। आराम करने का कोई हिसाब नहीं है, अगला क्वेश्चन तैयार है। इसने ए के नीचे ये वाली वैल्यू ली है, लॉग टी आया होगा इसका, ए के नीचे ये आएगा, ए की वैल्यू -1 है, तो माइनस का लॉग टी आएगा, और टी यानी ये। तुम अपने हिसाब से कर रहा है, तुमने कर रखा है, इससे कंफ्यूज मत करो तुम। इतने उल्टा पता नहीं कि टी को पास में लिया, इसने टी को तो नहीं पहले क्यों ले लिया। अब बताओ ये वाला कैसे होना चाहिए? ऊपर x² और नीचे x की पावर 4 माइनस x² माइनस 12। पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पेयर होने चाहिए। क्या आपको ध्यान है कि ऐसी इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं? x² को a ले लें अगर, तो ये बनेगा a² माइनस a माइनस 12। आया ध्यान? अभी मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, क्या फैक्टर दिखा रहा हूं करके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर आएंगे 4 माइनस 3, यानी a माइनस 4 a प्लस 3, या यहां प्लस वहां माइनस, a² प्लस 3a माइनस 4a, यानी माइनस का a माइनस 12। आ गए ना फैक्टर? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x² dx अपॉन a के बदले वापिस डाल रहा हूं x², तो क्या लिखा जाएगा? और अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? y मान के। आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, x² और x²। क्या कह रहे हैं, हम तो थे ही नहीं पहले क्वेश्चन पे। कौन नहीं था पहले क्वेश्चन पे? ये रिया नहीं थी बस। हाँ, x² को y माना तो y अपॉन y माइनस 4
y+3 करके a के अपॉन में y-4 और b के अपॉन में y+3 करके करेंगे अब इसे। क्या कह रहे सर, आज की क्लास सही मायने में सुस्त चल रही है और टाइम भी खत्म नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं टाइम खत्म हो रहा क्योंकि तुम लोगों ने नियस्ती बिठा रखी क्लास में। आज पढ़ाई कोई आया नहीं है। bx+c वाले क्वेश्चन में b और c की वैल्यू निकल ही नहीं रही। 20 मिनट 25 मिनट लगा दिए एक वैल्यू निकालने में। a और b की वैल्यू बताएंगे। a की 4/7। क्या बात, तुम्हें ये वाली तो निकालनी आ गई, दो वाली तो सिंपल वाली तो। वो bx+c में हाथ पैर तुम्हारे फूल रहे। तो आंसर क्या आएगा विरव, लिखें। a की वैल्यू 4/7, तो ये रहा वो 4/7। अरे दिख भी रहा, देखना ये ऐसा दिख रहा है वीडियो में 4/7। ठीक है, तो आंसर आएगा 4/7 1/में y-4, y की वैल्यू x²-4, 1/में x² - a²। इसमें लगेगा 10 वाला तो प्लस वाले में 1/2a log x-a/x+a वाले फॉर्मूले नहीं थे कुछ। हो गया टाइम पूरा तुम्हारा। इंटीग्रेशन ने तुम्हारी बैंड बजा दी है सबकी, चकनाचूर हो गए हो तुम। क्या कह रहे सर, आज की क्लास से हमने ये सीखा कि bx+c वाले केस में b और c की वैल्यू फाइनली कैसे ढूंढ लेते हैं। ये भी सीखा कि पढ़ के नहीं आएंगे तो अगली क्लास में कुछ समझ में नहीं आता, बेइज्जती अलग होती है। लिखो होमवर्क एक्सरसाइज 19.30 पूरी करनी है अब परसों तैयार रहेंगे हम खड़े होने के लिए। जो होमवर्क करके नहीं आएगा वो 2 घंटे खड़े होके पड़ेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे हाफ ईयरली हो रहे या तुम्हारे एनुअल हो रहे, क्योंकि नंबर जुड़ते नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। हमें अपने सिलेबस से मतलब है और हमें अपनी तैयारी से मतलब है। 19.30 कंप्लीट के साथ मिलेंगे और जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसके क्वेश्चन नंबर लिख के लाएंगे। अब ये तुम्हारी इच्छा है, 70 क्वेश्चन में से कम मुझे लगता है 20 क्वेश्चन तो bx+c वाले होंगे, ज्यादा ही ना हो। अब तुम देख लो bx+c वालों को सीखोगे या नहीं सीखोगे। नहीं सीखोगे तो एक एक घंटे तक तुम bx+c की वैल्यू ही ढूंढते रहोगे, b और c की। ओके, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा अब कि क्यों bx+c वाले से मैं बचने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन आया था ना ये वाला, जिसमें तुम कह रहे थे bx+c से कर लो और मैं कह रहा था इसे √2 - √2y+1 √2y-1 लिख लो। आज कह रहा था हमने क्वेश्चन ऐसा एक, तो उसमें bx+c से तुमने कहा bx+c से कर लो। ठीक है कर लो bx+c से भाई। शायद तुम्हें अब तजुर्बा आ जाए, एक्सपीरियंस हो जाए कि bx+c उतना भी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो। इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए हमेशा जब भी स्क्वायर वाली फॉर्म मिले और माइनस मिले तो a² - b² यूज करके 2 बार तोड़ लो, बजाय bx+c वाले तरीके से करने के। ठीक है जी, जब प्लस मिलेगा यहां पर तो ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, प्लस वाले में तो bx+c करना ही पड़ता है। ठीक है जी, चलिए फोटो भेज देता हूं, खत्म करते हैं क्लास। अगली क्लास में कोई भी बिना होमवर्क के नहीं आएगा।